अब बताइए, उन्होंने तो कह दिया कि भाई अब नया बंगाल बनेगा, राम राज्य की कल्पना के साथ काम होगा, जो इलीगल काम हो रहा था उसको उठाया जाएगा, जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो अच्छी बात है ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढाया जा रहा है। बिल्कुल, आप करें ना, कौन मना किया है आपको? कोई मना नहीं किया है। लेकिन देखिए, वो सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होता है जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। और जनता ने वोट किया है ना वोट देता तो क्यों, फिर क्या बात है? वोट कहाँ दिया? नहीं दिया वोट। ना वोट केरल में फिर क्या हुआ? चुनाव आयोग ने इसको वोट देकर जिता दिया। केरल में तो इनका कुछ था ही नहीं, इस वजह से इन्होंने चोरी नहीं किया। नहीं तो वहाँ भी चोरी करता ये लोग। मतलब वहाँ कुछ नहीं, चुनाव आयोग था या नहीं था? केरल में कौन वोट करा था? अरे वहाँ कुछ इनका है ही नहीं। केरल में क्यों नहीं जिताया? नहीं जिता पाएगा ना, वहाँ जिता पाए 100%। ऐसा है, हमारे कांग्रेस के बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ममता दीदी के राज्य में जो पश्चिम बंगाल था वहाँ तो चुनाव आयोग था और केरल में चुनाव आयोग था नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस थी तो जीत गई। वो स्पष्ट है, कहना है उनको, इन्होंने चुनाव आयोग को वहाँ आने नहीं दिया और भगा दिया वहाँ से, अब जीत गए। अरे ऐसी बातें बोलते हैं, कम से कुछ तो लॉजिक बात करो, कुछ तो कम से कम। 70 साल आपने राज किया सर, 70 साल का राज का ये परिणाम है कि आपने ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आयोग ने जिता दिया। देश का मुसलमान बड़े दावे से और एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता, ना ही किसी फैक्ट्री में गाय काटी जाती है। ये झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल सारा झूठ है। हिंदुस्तान के किसी फैक्ट्री के अंदर गौ हत्या नहीं होती, गौ हत्या नहीं होती, गौ हत्या नहीं होती। मैं कहता हूँ कांग्रेस से, समूची कांग्रेस से, एक गौ वंश दिखा दे किसी फैक्ट्री के अंदर, मैं गुलामी कर लूँगा ताउम्र, मैं गुलामी कर लूँगा ताउम्र। वो बीफ होता है, बीफ मतलब भैंस का मीट एक्सपोर्ट होता है। जो जहाँ बीफ का मतलब है भैंस का मांस, गाय का मांस नहीं। गाय का मांस हिंदुस्तान के अंदर किसी को लाइसेंस ही नहीं है और नहीं बेच सकता है, नहीं काट सकता है। जो काटेगा आजीवन कारावास होगा। झूठी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए झूठ बोलती कांग्रेस, गाय माता का इस्तेमाल करती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि गौ को काटने की बात करते हैं, हमारी जुबान दुख जाती है कि जब गाय माता का काटने का नाम आता है और ये सरेआम कह देते हैं कि इनके लोग गाय मांस की तस्करी कर रहे हैं, गाय बेच कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपको काव और बीफ में अंतर नहीं पता है। अरे मुझे सब पता है, बोल रहे हैं वो बीफ। मैं गाय का पूजा करता हूँ, गाय का मैं सेवा करता हूँ, मुझे सब पता है, इनको नहीं पता है। कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? ये तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर ये एक्शन नहीं है, मतलब उनकी तरफ से कहा गया। मणिपुर और बिहार का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। बताइए प्रीति जी, देखिए आपका सवाल क्या था, कांग्रेस के मित्र ने जवाब क्या दिया। ठीक है, मैं वहाँ तक नहीं आया था तो अपेक्षा करता हूँ कि वो भी बीच में न टोकेंगे। दूसरी बात देखिए क्या है कि अभी इनके पास तर्क का मतलब अगर कोई लॉजिक आजकल आप सवाल पूछ लीजिए तो उसके पास कोई तार्किक उत्तर नहीं है, कुतर्क करने ये चले आएंगे। 11 वर्षों में राहुल गांधी जी की आमदनी प्लस खर्चे का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बहरहाल इनके प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। आपने सवाल पूछा बंगाल पे, ये पहुंच गया आसाम। आपने पूछा मतलब किस तरह से संवैधानिक, ये 55 वर्षों का, ये 70-72 कुछ नहीं है, 55 वर्षों तक का कांग्रेस का शासनकाल रहा है और इनके पास संवैधानिक संस्थाओं के लिए सिवाय शक, यानी जो इनकी बी टीम आम आदमी पार्टी हिट एंड रन करो, उल्टे सीधे सवाल पूछो। सदन में 2 घंटे 43 मिनट का रक्षा मंत्री जी का पूरा अभिभाषण है। इनके साथ टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया होगा तो हम उसको दिला सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं ताकि इनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। बंगाल में बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के साथ ही बाय डिफॉल्ट सारे घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। वो तो पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की, एक तरफा तुष्टीकरण की नीति रही कि वहां पे इतने भर गए। अब अगर इनको नहीं दिखाई देंगे तो इनसे चर्चा करना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। इनको कोई तार्किक चीजें नहीं दिखाई देंगे। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पे, तमिलनाडु में हमारी तो सरकार नहीं है, इलेक्शन वहां भी था। केरल में हमारी सरकार नहीं है, हमने वहां पे चुनाव लड़ा है और बड़े जोर शोर के साथ हर उसी प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं जिस तरह किसी अन्य राज्य में लड़ते हैं। तो आपको कहना कितना आसान है कि केरल में आपका कुछ था ही नहीं। अरे आप कौन सा दूरबीन लेकर के देख रहे हैं? जो दूरबीन बाकी देशवासियों को दिख रहा है, जिसने आपको नकार दिया 3 आम चुनाव में, आपके विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस। आखिर कोई तो लॉजिक बताइए जिससे जनता आपको वोट दे और आपको स्वीकार करे सदन में। तो इनके तर्कों को जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। ठीक है, आप बताइए पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं? जी, बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। लेकिन देखो, सवाल हम जनता है, सवाल हमेशा सत्ता से होती है। और हम आप लोगों की आवाज बन के आते हैं ना, कि आप बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही सोचते हैं कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन है। जिस सिस्टम के तहत जनता को सिस्टम में
ढकेला जाता है। ये बताइए कि कितने बुलडोजर चले हैं जो कोर्ट के ऑर्डर द्वारा जो है पास हुए हैं उसके बाद चले हैं। हम कोई कार्य करते हैं, एक सिपाही हमें पकड़ता है, एक धारा में हमारे पास हेलमेट नहीं होता तो 10 धाराओं में चालान करता है। मैं उसे हाथ जोड़कर बताता हूं कि भैया मेरी गलती नहीं है, मेरा सिर्फ एक गुनाह है। कहता है ये बात जाके कोर्ट को बताना। तो वही मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी सिस्टम है वो कोर्ट के थ्रू फॉलो क्यों नहीं करता। हाँ, कुछ जरूरी है जो हमारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, हमारे गौचारों पर कब्जा कर रखे हैं, हमारे रेलवे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर ये एक्शन। जी बिल्कुल, वहाँ पे तो बिल्कुल कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। लेकिन जो अनलीगल मकान बने हुए हैं, जैसे जनता को सिस्टम के आग में ढकेला गया है, जिस हिसाब से सुधार नहीं हो रहा है, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि सरकार भी कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ले आए और घर को जमींदोज करे जो नक्शे में नहीं है या जो अनलीगल। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आ रही हूँ सर, बताइए आपके। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि देखो जैसे हमारे यूपी में जितने लोग ज़मीन को अफराधी लोग थे और हड़प के बैठे थे, जो गरीबों की ज़मीन को दबा के बैठे थे, सरकार की कुछ ऐसी ज़मीन थी जो गवर्नमेंट थी वो उनको जोत रहे थे। तो यही बंगाल में जरूरी है, बुलडोजर का एक्शन जरूर बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि जो दबंग लोग हैं, जो ये बुलडोजर एक धर्म से लेके नहीं किसी का, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये एक सरकार की अपील है कि भाई जिनकी ज़मीन है गवर्नमेंट के हम लोग टैक्स देते हैं और अगर उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है वहाँ की ज़मीन है, लोग दबंग लोग वहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं, अगर उसी जगह किसी का पार्क बन जाए या किसी का अगर वो गवर्नमेंट दे तो वो सही है, सबके लिए हो जाएगा, पर ये दबंग लोग वो नहीं होने थे। अब हो सकता है कि बीजेपी आई बंगाल तो मैं बुलडोजर बहुत जरूरी है। ठीक है, आ रही हूँ सर। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के तहत ही होना चाहिए, अगर कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है तो उसको ढाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पहले एक्शन ले लिया जाता है, बाद में कोर्ट का ऑर्डर आता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा ही था, लेकिन कानून हमारा जो बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है वो अपने आप में पूर्ण है कि वो कार्यपालिका को इतनी शक्तियां देता है कि वो अपने स्व विवेक से काम कर सकें। अब न्यायपालिका क्या है, संविधान सदन से बनता है और उसकी रक्षा करने के लिए, यानी चेक बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब नैरेटिव इनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप नियमों का अवलोकन करा देते हैं, लेकिन जब आपके हिसाब से चलता है तब आपको ये नियम नहीं पता होते। अरे सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस समय बंगाल में, ये जग जाहिर है कि कितने लोग आए और कि डिजिटल इंटरनेट मीडिया पे इतना कंटेंट देखने पे मिला कि भाई आखिर अब तो ये उसको झुठलाने की या ये तो नहीं कहा जा सकता कि एआई निर्मित है ये। जब लाइव बांग्लादेशी लोग आकर के कह रहे हैं कि हमने पैसा लिया, हमने ये किया, पैसा दिया, इतने सारे आधार कार्ड उनके टीएमसी के कार्यालय से निकले, तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अब सरकार ये जान के काम करती है, अन्य राज्यों की तो नहीं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की मैं बता दूं कि कोई अनैध का काम नहीं होता है। सरकारी जमीन आपने घेर रखी है, वहाँ न्यायालय तो वहाँ पर ढाया जाएगा। सर मैं आ रही हूँ एक एक करके। अब ये जब इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अब एक्शन लिया जा रहा है तो ऐसे जो भाई अपराधी हैं उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं खौफ आता है ना कि अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जो एक्शन वहाँ पर लिया जाता है वही एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, तो एक डर भी तो पैदा होता है अपराधियों। बिल्कुल बिल्कुल डर पैदा होगा, और जब उनके अंदर डर आएगा तो वो अपराध भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी बीच में क्या चल रहा था बंगाल के अंदर, कुछ मतलब इजीली बहुत ही राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वहाँ ऐसे इस तरह के एजेंट बैठे हुए थे कि बहुत इजीली ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, बाहर से लोग आ रहे थे, घुसपैठिए बैठ वो सारी चीजें करवा रहे थे। लेकिन जब अपराध वाली बात आती है और उनके ऊपर एक्शन होता है, बुलडोजर एक्शन होता है, तो उनमें भी एक डर होगा, वो आगे से कोई इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात आई कोर्ट की। देखिए जहाँ कोर्ट का ऑर्डर होता है वहाँ तो एक्शन होता ही होता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार की अपनी भी उनकी अपनी इनहेरेंट पावर होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। मान लो पब्लिक हित में कोई काम करना है तो पब्लिक हित में करने के लिए वो काम कर सकते हैं, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। हर चीज के लिए हाई कोर्ट नहीं भागा जाता। हाई कोर्ट या मतलब जिस कोर्ट में भी आप जा रहे हैं, कंसर्न कोर्ट में, तो देखो जहाँ कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ तो उसको करना है, वो तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, वहाँ से फोर्स जाएगी, उस चीज को हटा देगी। लेकिन जहाँ सरकार का मुद्दा है तो सरकार अपने अकॉर्डिंग उस काम को करेगी। वो